हेलो स्टूडेंट्स, यह चैनल आज के डेट में हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम गणित ज्ञान, उसके बाद डैश यम डॉट शर्मा है। इस चैनल पर 12th के सारे विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं के साथ हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। आप इस चैनल को देखें और गणित की ज्ञान, जैसा इसका नाम रखा गया है, गणित की ज्ञान को बढ़ाएं। और ये कन्फर्म है कि आप अगर इस चैनल पर जुड़ते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। जितना भी थ्योरम शॉर्ट में बताया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के ख्याल से, क्योंकि 3 महीने के अंदर में हम पूरी सिलेबस को, बोर्ड के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, तो सिर्फ 12th की बात करेंगे। फिर फर्दर जब हम डेवलप करेंगे तो फिर उसके लिए मेंस के लिए भी हम अलग चैनल बनाएंगे और फिर फर्दर फिर एडवांस के लिए भी चैनल होगा। तो आज के डेट में ये चैनल को हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 12th बोर्ड के लिए स्पेशली हम एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट पहुंचे। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो उसके लिए हम अगले वीडियोस में एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिस पर आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम का जवाब, हो सकता है कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हो तब उस प्रॉब्लम का जवाब नेक्स्ट वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा। और अगर उस प्रॉब्लम उससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे टॉपिक का प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप के द्वारा आपको उसका फाइनल रिजल्ट या आप उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट जो क्लास 12th का है वह यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन है। तो यहां शुरू करने में एक टेक्निक हम अपना रहे हैं। ये टेक्निक में रिलेशन टॉपिक को हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि आप रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट को अगर आप देखते हैं, एक कंप्लीट यूनिट है। उसमें एक कंप्लीट यूनिट के पैकेज में टॉपिक अगर देखा जाए तो एक टॉपिक रिलेशन है, सेकंड टॉपिक आपका फंक्शन है, थर्ड टॉपिक अगर आप उसमें से देखते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन है, और फोर्थ टॉपिक आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम उसमें से फंक्शन टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, 12th का पार्ट फंक्शन का। ये हम मानकर चल रहे हैं कि क्लास 11th में थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको फंक्शन का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो हमारे कॉन्सेप्ट से आप विदाउट 11th पढ़े हुए आप 12th के एग्जामिनेशन में 90+ नंबर्स लाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक आज का है 12th के लिए। अब यहां हम हेडिंग में आपको लिख देते हैं क्लास 12th। ये 12th क्लास के लिए स्पेशल हम चैनल को शुरू कर रहे हैं और 12th के टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। टॉपिक हमारे पास फंक्शन है। अब रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट से हम फंक्शन को निकाल लिए, तो फर्स्ट में आप फंक्शन हम शुरू कर रहे हैं। फंक्शन के क्लासिफिकेशन। अब फंक्शन में हमारे पास जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। यहां हम फंक्शन का डिफिनेशन, डोमेन, रेंज और अनदर क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस फंक्शन की बात कर रहे हैं, वहां क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो 12th में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट में हमारे पास जो फंक्शन का क्लासिफिकेशन 12th में पढ़ना है वह है, उसका नेमिंग अगर करेंगे तो वन फंक्शन। अब इस वन फंक्शन का सेकंड नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, या इस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। जब हम इसको डिटेलिंग करेंगे, जब इसके डिफिनेशन को बताएंगे, उस समय हम फिर इसका नाम भी बढ़ाएंगे। सेकंड फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। नया सेटअप होने के कारण से थोड़ा बोर्ड भी हिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो आप
इस वीडियोस में आप उसको एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में बोर्ड को ज्यादा बेहतर तरीके से हम फिक्स करेंगे। तो मेनी वन फंक्शन, इसे आप नॉट इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हो, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। फर्दर थर्ड में ऑन टू फंक्शन। इस ऑन टू फंक्शन का अनदर नेम हम लिख सकते हैं या लिखते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। नंबर 4 इनटू फंक्शन, और इस इनटू फंक्शन को हम लोग नॉट सर्जेक्शन, मतलब नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, आप अभी आप इसको समझ लें, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये इसके क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो इस दोनों को आप एक साथ रखें और इस दोनों को एक साथ रखें। अब ये आपस में इसके, ये जो ऊपर का दो है और ये जो नीचे देख रहे हो, ये दोनों आपस में कंपोजिट होकर नए फंक्शन का निर्माण कर देते हैं। जैसे 1 को ऑन टू के साथ अगर मर्ज करेंगे तो एक नया फंक्शन 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनेगा। अगर 1 को इनटू फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तो 1 एंड इनटू फंक्शन का निर्माण करेगा, और मेनी 1 को अगर ऑन टू फंक्शन के साथ अगर मर्ज करेंगे तो मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन का निर्माण होगा, और मेनी 1 को अगर इनटू के साथ मर्ज करेंगे तो हम मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन बनेगा। तो फिर उससे कंबिनेशन करने के बाद फिर फर्दर 4 नए फंक्शन का निर्माण हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं कि हम इसको एक एक कर कर इसके डिफिनेशन को देखते हैं और ये टेस्ट करेंगे कि इसका टेस्ट कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो उसके थ्योरीज को हम देखेंगे। तो यहां 1 फंक्शन के डिफिनेशन को देखते हैं। क्या है 1 फंक्शन? व्हाट इज 1 फंक्शन? अगले वीडियोज में हम व्हाट्सएप नंबर अपना जारी करेंगे, आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, एक एक प्रॉब्लम का जवाब दिया जाएगा बोर्ड का। तो अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं, 1 फंक्शन का स्टडी करते हैं। व्हाट इज 1 फंक्शन, या इसका नाम हमने लिखा था उस समय, इसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे किताब में मैपिंग शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इंजेक्टिव मैपिंग भी कह सकते हो। फंक्शन के जगह पर आप मैपिंग वर्ड का भी प्रयोग करोगे, और बहुत सारे राइटरों ने डायरेक्ट इसे इंजेक्शन शब्द भी दिया है, जो कि हम क्वेश्चन के टर्म में लेंगे, या फिर इसे आप मोनोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन या मोनोमॉर्फिज्म मैपिंग कह सकते हैं। तो कितने नेम हो गए इसके? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं 1 फंक्शन, या फिर उसका अनदर नाम इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर उसका अनदर नाम मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन, या फिर मॉडर्न अलजेब्रा की किताब में जब बीटेक आप करोगे और जब आप बीएससी की बात करोगे और एमटेक की बात करोगे तो वहां बहुत ज्यादा ये पॉपुलर वर्ड है मोनोमॉर्फिज्म, और आपको आएंगे। ऐसे आईआईटी भी एक बार इस टर्म का यूज किया है। तो मोनोमॉर्फिज्म मैपिंग आप इसे कह लें, या फिर आप इसे इंजेक्शन शब्द का भी प्रयोग करेंगे। इंजेक्टिव से बना हुआ वर्ड है इंजेक्शन, क्योंकि 12th एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि क्या यह फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। तो आप डिफिनेशन इसका देखें कि क्या है इंजेक्टिव फंक्शन। तो आप एक मैपिंग मान लीजिए, एक मैपिंग है ए टू बी, आप डिफिनेशन देखे होंगे। तो आप ए फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इस मैपिंग का स्टूडेंट मतलब है, मान लो कि हमारा स्टूडेंट नहीं कुछ पढ़ा है, तो आप ए को आप डोमेन मान लो और बी तुम्हारे पास यहां को डोमेन है। एक फंक्शन है जिस फंक्शन का डोमेन तुम्हारे पास सेट ए है और को डोमेन हमारा सेट बी है। इसको हम रीडिंग क्या देंगे कि f इज ए फंक्शन
from A to B. F is a function from A to B is said to be one function, is said to be one function. A function F is a mapping from A to B is said to be one function if different elements कर देते हैं, different elements of set A have different element या different element या different image भी लिख सकते हो, ज्यादा बढ़िया है. different image in set B. सेट बी का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में अगर डिफरेंट इमेज रखता है तब उस मैपिंग को वन वन मैपिंग कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे करते हैं. लीनियर जो आपका फंक्शन होता है वो ऑलवेज ये हमारे पास दो सेट हैं, ऑलवेज वन वन मैपिंग होता है. कैसे? अब एक फंक्शन हमने जैसे लिया, मान लो यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2x+1 है, एक फंक्शन है और ये दो सेट है हमारे पास A और B और इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और इसके B के एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. ये सपोज दैट. तो ये सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो ओरिजिनल में यक्स के वैल्यू होते हैं, जो डोमेन होते हैं वो यक्स होते हैं और ये तुम्हारे पास कोडोमेन है. तो आप जब यक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एफ एक्स का क्या वैल्यू आया, वो उसका इमेज हो गया. तो यहां 1 रखने के बाद 2 और +1 3 हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू 3. इसका मतलब कि 1 का जो इमेज बन रहा है वो इस मैपिंग के अंदर में 3 बन रहा है. अब आप 2 लोगे तो 2 इंटू 2 4 +1 5 हो गया. तो इसका मतलब कि यहां 2 का जो इमेज बन रहा है वो 5 बन रहा है और 3 का 3 इंटू 2 6 और +1 7 हो गया. तो 3 का इमेज यहां 7 बन रहा है. तो इस प्रकार से आपके पास ये एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास फंक्शन लीनियर है तो सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप डिफिनेशन को ध्यान से देखो, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट 2 बार लिख चुके हैं, अच्छा ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट लिखा गया है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स, आप यहां से डिफरेंट एलिमेंट्स कर लीजिए. तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट माने 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है. तब ऐसी स्थिति में सेट बी में जो इमेज बना वो इमेज भी क्या है, डिफरेंट है. 3 है, 5 है, 7 है, ये इमेज भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है. तो डिफिनेशन यही है कि एक फंक्शन वन फंक्शन तब कहलाएगा जब सेट ए का जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता हो. अगर रखता है तब उस मैपिंग को हम लोग वन मैपिंग कहेंगे. स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है, ये तो डिफिनेशन हुआ वन मैपिंग का. अब आप ये समझोगे कि वन मैपिंग का प्रूफ मतलब कि आप टेस्ट क्या करेंगे. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप वन मैपिंग को प्रूफ करें तो मैथमेटिक्स का कौन सा टूल्स लगाएंगे जिससे कि आप प्रूफ कर सके कि यह मैपिंग वन है. तो अब हम लोग टेस्ट की बात करते हैं वन में. ये डिफिनेशन का पार्ट हुआ. तो टेस्ट की बात करते हैं. मेथड टू चेक वन फंक्शन. अब देखो स्टूडेंट्स,
वन फंक्शन मैथड टू चेक वन फंक्शन। तो वन फंक्शन को चेक करने के लिए एक्चुअल में 3 मेथड हैं, इसलिए हमने मेथड्स लिख दिया। एक तो मेथड उसका डिफिनेशन प्रोवाइड किया, जिसको एनालिटिकल मेथड कहेंगे। अब चूंकि स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो कि फंक्शन पढ़ रहे हो तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, और फंक्शन का आप 11th में भी कुछ ग्राफ पढ़े होंगे। तो आप फंक्शन का अगर ग्राफ खींच देते हो तो ग्राफिकल सिचुएशन में भी आप बता सकते हो कि फंक्शन वन है या नहीं है, मतलब ग्राफिकली टेस्ट भी आप उसका कर सकते हो। और एक तीसरा टेस्ट है जिसको हम कैलकुलस मेथड से टेस्ट करेंगे कि क्या यह फंक्शन वन है या नहीं है, मतलब कि 3 मेथड के द्वारा वन फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। 3 मेथड के द्वारा। क्या है 3 मेथड? फर्स्ट आपका तो एनालिटिकल मेथड देखिए क्या है। अच्छा, ये ब्लू वाला थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ेगा। ये है ए बी, इसमें एलिमेंट x1 x2 x3 लेते हैं, और इसमें एलिमेंट y1 y2 y3 लेते हैं। ये इसका डिफिनेशन कर रहा है, ये डिफिनेशन कर रहा है। डिफिनेशन हमें बता रहा है, ये यफ है। डिफिनेशन हमें बता रहा है स्टूडेंट्स कि ए का डिफरेंट एलिमेंट बी में डिफरेंट इमेज रखता है, तो डिफरेंट इमेज। तो आप यहां देख रहे हो कि डिफिनेशन को अगर यूज करें तो ये फर्स्ट डिफिनेशन में कहता है कि x1 और x2 दोनों डिफरेंट है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ऐसा करा है, इक्वल नहीं है। x1 एंड x2 इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट होंगे तो यहां ये भी दोनों डिफरेंट है, तो इंप्लाइज लगा देते हैं y1 इज नॉट इक्वल टू y2। चलिए, दोनों तरफ से होगा। ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है तो अब y1 y2 डिफरेंट है। अब स्टूडेंट यहां जो y1 है वो ओरिजिनल में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर पूरा नाम लिखे तो y इक्वल टू एफ एक्स। ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का वैल्यू x1 पर है, मतलब आप यहां ये जो y1 है, इस y1 को हम लोग एफ x1 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 पर फंक्शन का वैल्यू है जिसे हम y1 कहते हैं, और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसे हम क्या कर रहे हैं, y2 कर रहे हैं। तो x2 पर तो ये ओरिजिनल में क्या है, एफ x2 है। तो स्टूडेंट इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां इसका वैल्यू रख लिए, एफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ x2। इंप्लाइज लगाते हैं तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। x1 x2 के इक्वल नहीं होगा। अब एक तो ये बातें हो गई, तो ये टेस्ट है, पहला टेस्ट, कि अगर एफ x1 और एफ x2 आपस में इक्वल नहीं है तो x1 और x2 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब स्टूडेंट इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं। कन्वर्स थ्योरम जो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट तो ही है कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो आपका चूंकि y1 y2 भी इक्वल नहीं होगा। डिफिनेशन भी यही है कि डिफरेंट एलिमेंट इन सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है, माने ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, माने ये दोनों डिफरेंट कर लिए तो ये दोनों डिफरेंट हो गया। अगर ये दोनों को सेम कर दे तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी हम यूज कर सकते हैं टेस्ट में। क्या कन्वर्स यूज करेंगे कि अगर एफ x1 बराबर एफ x2 ले लें, तब ऐसी स्थिति में हमें रिजल्ट देगा x1 बराबर x2। ये टेस्ट है बाबू, ये टेस्ट है। अब ये थियोरेटिकल टेस्ट है,
थ्योरी के द्वारा निकला हुआ टेस्ट है, या आप कह दो कि डिफिनेशन के द्वारा निकला हुआ यह टेस्ट है, इसलिए इसको एनालिटिकल टेस्ट कहते हैं। क्लास 12th के अंदर में आपको इसी का प्रयोग करना है। क्लास 12th में इसी टेस्ट का प्रयोग आपको करना है। आप इसी टेस्ट से मैपिंग को आप 1-1 प्रूफ करके आप दिखाएंगे। लेकिन और अनदर 2 टेस्ट क्या है उसको आप देखिए, हम बता दे रहे हैं, और फर्दर इसके बाद जो भी बता दे रहे हैं उसके बाद भी आपको 1-1 में आपको पीएनसी के साथ रिलेशन करके नंबर को पढ़ना है। नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग क्या होगा, नंबर ऑफ मेनी 1 मैपिंग क्या होगा, कैलकुलस मेथड से भी चेक करना होगा, आपको ग्राफिकल मेथड से भी चेक करना होगा। तो ये पूरी सिलेबस जेई मेंस का, जेई एडवांस का है, जो कि आप को इस वीडियोज में प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। हम सिर्फ 12th की बात कर रहे हैं, लेकिन मेंस तक की बात हम आपको कर रहे हैं। क्या मेंस की बात कर रहे हैं जो देखिए। अब सेकेंड मेथड में आते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है ग्राफिकली है। तो आप इसे ग्राफ से कैसे चेक करेंगे भाई, क्या ग्राफ है, कैसे चेक होगा? तो आप ग्राफ से चेक करने के लिए फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ खींच दो। फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींच देते हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचो, ये हमारा ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो उसके पैरेलल लाइन को खींचो। अगर ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर, एट मोस्ट 1 पॉइंट पर अगर ग्राफ कट करता है तो फंक्शन 1-1 है। इसलिए अगर आप फंक्शन का ग्राफ खींचना जानते हैं तो बहुत ही आसान है। एट मोस्ट 1 पॉइंट पर आपका ग्राफ कटना होना चाहिए। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात हम करें तो लिखेंगे ए फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be 1-1 is said to be 1-1 function if horizontal line का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग है क्या है? पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स किसको? ग्राफ को। इट्स ग्राफ एट मोस्ट वंस, अगर सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर, तब उस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग y इक्वल टू फंक्शन एक लिए थे एग्जांपल में, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। y इक्वल टू अभी लिए थे एग्जांपल, शायद fx क्या लिए थे, 2x+1 था। ये एग्जांपल था, जो पहले हमने लिया था। तो अगर इसका ग्राफ आप खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ तो खींचने के लिए जानते होगे, कैलकुलेशन हम ब्लू से कर देते हैं। y इक्वल टू क्या है? 2x+1 है। ये fx ही y है, तो y इक्वल टू 2x+1 है। आप स्ट्रेट लाइन बना लो। तो यहां हम लोग इसको इधर ले लें, तो यहां से -2x और प्लस y इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप ले लो इसे। इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया x डिवाइडेड बाई -1/2 और y/1 इक्वल टू 1। ये आया, माने ये जो है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस -½ है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 1 है। तो अगर इसका ग्राफ, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हम ग्राफ को खींच रहे हैं। यहां आप नहीं जानते हो तो x इक्वल टू 0 पुट कर देना, y का मान निकाल लेना, y इक्वल टू 0 पुट कर देना, आप x का वैल्यू निकाल देना, 2 कोऑर्डिनेट आपके पास फाइंड हो जाएगा। क्लास 10th में जैसे आप ग्राफ खींचते थे उस प्रकार से आप ग्राफ को खींच दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे ग्राफ खींच सकते हो। तो इसका जब ग्राफ खींचोगे और स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ग्राफ क्या आने जा रहा है?
तो इसका ग्राफ आएगा, ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, चलिए एक माइनस हाफ है ये, और इसका इंटरसेप्ट 1 है, ले लिए। अब x का इंटरसेप्ट माइनस हाफ, y का इंटरसेप्ट 1 है, और यही लाइन आपके पास में है, यही ग्राफ हो गया। मतलब ये एक्चुअल फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन शो किया स्टूडेंट, 2x + 1 y = 2x + 1, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे भी आप जानते हो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अब देखिए, अब आप ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है स्टूडेंट। अब क्या कीजिए कि आप y के x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी आपका ग्राफ जहां एग्जिस्ट कर रहा हो, कहीं भी आप पैरेलल लाइन को खींचे, x एक्सिस जिसको हम लिखे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर खींचते हो स्टूडेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर खींचते हैं तो इसका मतलब कि ये एट मोस्ट 1 पॉइंट पर ही कट करेगा। तो आप देखिएगा कि अगर एक पॉइंट पर कट किया, इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये मैपिंग में 1 फंक्शन को शो करेगा। मतलब आप दे सकते हो, लिख सकते हो कि गिवन फंक्शन fx इज 1 फंक्शन। तो इस प्रकार से आप ग्राफ से भी आप उसको चेक कर सकते हो कि फंक्शन 1 है या फंक्शन 1 नहीं है। अब तीसरा जो मेथड है स्टूडेंट, उसको हम लोग बाई कैलकुलस मेथड कहते हैं। थर्ड जो मेथड है बाई कैलकुलस, बस हो गया ना, इतना से समझ जाओगे, बाई कैलकुलस कहते हैं। तो बाई कैलकुलस में क्या है, आप पढ़े नहीं होंगे अभी, आपको क्लास 12th में पढ़ना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं स्टेटमेंट यहां मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेंड है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन 1 फंक्शन को शो करता है। जिस समय आप कैलकुलस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ लेंगे, उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 12th में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ना है, जो कि डिफरेंशिएशन के बाद का टॉपिक है। तो जल्द ही हम वहां तक पहुंचेंगे, आप वेट कीजिए। लेकिन यहां आप मेथड्स को लिखिए। क्या मेथड है? इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हम रेट यूज कर रहे हैं इसलिए कि अभी आप पढ़े नहीं हो। विच इज always increasing or decreasing, always increasing or decreasing. A continuous function is always increasing or decreasing, माने हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज करता हो पूरे डोमेन पर, पूरे डोमेन के ऊपर, इन होल डोमेन, जो भी उसका डोमेन है, देन एफ इज कॉल्ड, या फंक्शन भी लिख सकते हो, देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। तब फंक्शन को 1 कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर फंक्शन पूरे डोमेन पर, 3 बातें हम लिखा, अंडरलाइन किया हुआ है। अगर फंक्शन एक और बात है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन अपने डोमेन के ऊपर ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को शो करेगा, तब ऐसी स्थिति में हमारा स्टूडेंट ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे होगा भाई? आप सपोज करो ना कि ये फंक्शन, ये तो चौक गिर रहा है, ये फंक्शन जो हमारा है, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे फिगर भी देख रहे हो।
या इंक्रीजिंग तब कहते हैं कि आप x का वैल्यू बढ़ाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी वैल्यू बढ़े तो इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही आप ऑलवेज इंक्रीज करेगा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा, तो आप देखिए ये ऑलवेज इंक्रीजिंग का सिचुएशन है। ये अगर इस फंक्शन को ऐसे ले लेते तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग का सिचुएशन है। ये पूरे डोमेन पर, अगर फंक्शन का डोमेन ये है तो ये पूरे डोमेन पर x1 से x2 पूरे डोमेन के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर इस ग्राफ को देखेंगे ये x1 है और ये x2 है, तो ये पूरे डोमेन पर फंक्शन क्या कर रहा है? ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है। दोनों जब सिचुएशन हो स्टूडेंट तो फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ भी तो बता रहा है ना कि अगर आप पैरेलल का खींच देते तो एक पॉइंट पर कट करता। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाए, या उसको कहे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो फंक्शन हमारा होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहां आप क्या करो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1 1 के लिए टेस्ट में हम बता देते हैं। यहां आप इंक्रीजिंग के लिए आपको ध्यान रखना होगा, ये जो इंक्रीजिंग लिखे हैं, इंक्रीजिंग में भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। फंक्शन तब होगा अगर यहां ग्राफ देख रहे हो ना, x1 से x2 बड़ा हो गया, तो रिजल्ट के रूप में fx1 से fx2 बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इंक्रीजिंग है। x1 से x2 बड़ा है तो ये देखो ये फंक्शन है, ये y का वैल्यू यहां है और यहां है। ये जो वैल्यू देख रहे हो वो fx1 है और ये जो वैल्यू देख रहे हो वो fx2 है। तो अगर इससे ये बड़ा हो जाएगा, जैसे ही आप x1 से x2 पर पहुंचोगे तो इस x1 से x2 बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू fx1 से fx2 बड़ा हो जाएगा, तो इसको इंक्रीजिंग करेंगे। लेकिन इसका टेस्ट जब डेरिवेटिव में करोगे तो डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो ये टेस्ट बता दे रहे हैं कि आप याद रखोगे। यहां जो तुम केस देख रहे हो, यहां जो केस देख रहे हो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? x1 से बड़ा तो x2 है, x1 से बड़ा x2 है, लेकिन ठीक अपोजिट फंक्शन का जो वैल्यू है वो fx1 पर बड़ा हो जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो जा रहा है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिसका लेस देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसका एक वीडियोस हम बनाएंगे पूरा का पूरा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, ऑलवेज कैसे इंक्रीज करेगा। वहां भी हम आपको नहीं होगा तो क्वेश्चन लेकर बता देंगे कि कैलकुलस मेथड से हम 1 1 को कैसे टेस्ट करते हैं, वहां भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है वो हमारा जो फर्स्ट वीडियोस है 1 1 फंक्शन का वो आपका पूरा हो गया कि 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं। अब सेकंड में आ जाइए आप। अब सेकंड जो हमारा था वो मेनी वन फंक्शन था। मेनी वन फंक्शन, इसको हम लोग नॉट इंजेक्टिव भी लिख दिए थे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वहां क्वेश्चन में देगा कि आप प्रूफ करें कि यह फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, मतलब फंक्शन नॉट इंजेक्टिव है, ऐसा आपको टेस्ट में देगा। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है। ए फंक्शन f is mapping from A to B is said to be many one, is said to many one function if, अब कंडीशन लगा रहे हैं, if two or more elements in set A have same image
हैव सेम इमेज इन बी, इन सेट बी, बी के बारे में कर रहे हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट, सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर सेट बी में एक इमेज रखता है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं। जैसे आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ए है, बी है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, चलिए इतना ही लीजिए ना। तो यहां आप ले लीजिए 0 1 2 3 4 है। अब मैपिंग करिए आप, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब इसका इमेज हमारे पास 1 आया। 0 का इमेज क्या आया, 0 का इमेज, 0 का स्क्वायर 0, तो इसका मतलब 0 का इमेज ये आया। फिर आप 1 के इमेज की बात करो, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 का भी इमेज ये आया। अब देखो स्टूडेंट, -1 का इमेज भी 1 और +1 का भी इमेज 1 आया। इसका मीनिंग है कि यहां दो एलिमेंट है, वो सेट बी के अंदर में एक इमेज रख रहा है, सेम इमेज रख रहा है। 2 का अगर आप लेते हो तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर के लिए 4 हो गया। बस एक केस भी एग्जिस्ट करना चाहिए कि सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी में अगर सेम इमेज रखता है, तब ऐसी स्थिति में हम उसे मेनी वन फंक्शन कहते हैं। यह डिफिनीशन है। अब जब यह डिफिनीशन है, तब इसका टेस्ट भी करोगे। टेस्ट तो बता ही दिया कि दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी में क्या रखता है, सेम इमेज रखता है। मतलब ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहां दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यही तो टेस्ट है, यही एनालिटिकल टेस्ट है इसका। ठीक, आप अगर डिफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी बात मिल जाएगी। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपको टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, मेथड टू चेक मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या मेथड है चेक करने के लिए? मेनी वन फंक्शन को चेक करने के लिए क्या मेथड है? नंबर 1, हम जब तक ये टूटा हुआ पीस निकल ऊपर ले लेते हैं। नंबर एक में आ जाइए। फिर एनालिटिकल मेथड। अभी हम लोग डिफिनेशन देखे एनालिटिकल का, क्या डिफिनेशन था? अभी हम लोग मैपिंग अगर आप करो, ये फंक्शन यक्स है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें आप एक से अधिक एलिमेंट लो, लेकिन इसमें इमेज क्या बनाएगा, सेम इमेज बनाएगा। जो भी नाम आप रखो भाई, इसमें इमेज आप बना लो कि मान लो कि सेम इमेज है, वो y1 बन रहा है। तो यहां जो आप इमेज फंक्शन यक्स है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट यहां यक्स y1 जो है वो fx1 है। x1 अगर आप रखते हो इसके अंदर में, f लिखने का मतलब है स्टूडेंट y इक्वल टू fx से, तो x के बदले x1 रखोगे तो x1 है। माने y1 किसके बराबर है, x1 के बराबर भी है। और y1 जो है जब 2 रखा तो ये भी है, x2 पर भी है। मतलब यही जो फंक्शन है, यही फंक्शन हमारे पास fx1 भी है और यही फंक्शन हमारा fx2 भी है। माने x1 पर फंक्शन का वैल्यू y1 है और x2 पर भी फंक्शन का वैल्यू y1 है। इसका मतलब कि fx1 भी यही है और fx2 भी यही है। तो स्टूडेंट अगर आप इस दोनों को बराबर लेते हैं टेस्ट के लिए, अगर आप कहीं क्वेश्चन बनाने में fx1 बराबर fx2 लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हो गया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। यही तो डिफिनेशन कर रहा है। हमने जो मैपिंग तैयार किया उस मैपिंग को ठीक मैथमेटिक्स में लिख दिया, यही उसका टेस्ट हो गया। और इसी टेस्ट से आप क्लास 12th का क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे।
क्लास 12th का टेस्ट यही करेंगे। मतलब इसके बाद का जो टेस्ट बता रहे हैं वो 12th में अभी यूज नहीं करेंगे, मेंस के लिए यूज करेंगे या एडवांस के लिए आप यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड में इसी टेस्ट का काम करेंगे। तो अब ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। चलो सेकंड आ जाओ, सेकंड में आप आ जाओ। सेकंड में हम लोग ग्राफ के द्वारा तो अभी बताए थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन को खींचते हैं, एक पॉइंट पर कट किया तो इसका मतलब 1 1 है। अब क्या कहेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तब ऐसी स्थिति में वो मेनी वन फंक्शन है। इफ ए लाइन parallel to x axis cuts the graph of function at least 2 points is called या इफ लगाए हो वहां एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, देन कर लो, देन फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तब फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन, ये रहा, तब उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अब आप देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल अभी लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसी का तो मैपिंग लिए थे। आप इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ हमारे पास ये आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर नहीं जानते हो तो आप पॉइंट मेथड से भी ग्राफ खींच सकते हैं, वैल्यू रख के 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं। पैराबोलिक ग्राफ होगा तो इसलिए हमने पैराबोला बना दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी ज्ञान है। तो अब क्या कीजिए कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचिए, कहीं भी खींच सकते हैं उसके डोमेन में, एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, उसके डोमेन की बात कर रहे हैं। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स इन होल, पूरे डोमेन में कहीं भी आप चेक कर सकते हो, लिखे नहीं है, चलो उठाओ। तो आप देख रहे हो कि इसको क्या कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट ये मिला P1 और एक पॉइंट ये है P2, तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका जैसे ही 2 पॉइंट पर कट किया, इसका मतलब कि जो गिवन फंक्शन है, वो क्या होगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मेनी वन फंक्शन, तब वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। तो ग्राफ से भी आप टेस्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को खींचेंगे, पहले ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचेंगे, अगर एक पॉइंट पर कट करता है तब 1 1 फंक्शन है। एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है, दैट इज 2 या 2 से अधिक पॉइंट पर कट करेगा, तब वह मेनी वन फंक्शन होगा। अब इसका तीसरा मेथड है, फिर बाई कैलकुलस। थर्ड मेथड इसका बाई कैलकुलस, फिर इसमें रेड्यूस कर रहे हैं बाई कैलकुलस। ये कैलकुलस मेथड है। अब ये मेथड ये लास्ट करेंगे, उसके बाद इस वीडियोस को यहां रोकेंगे स्टूडेंट्स, फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में इसका टॉपिक आएगा और प्रॉब्लम भी उसी वीडियोस में हम शुरू करेंगे। तो बाई कैलकुलस में क्या है कि अब देखो, यहां जो कैलकुलस मेथड की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं। अगर फंक्शन एट लीस्ट एक 1 लोकल मैक्सिमा रखे या एक लोकल मिनिमा रखे, तब आप कह सकते हो, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम रखता हो,
तब फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है। अब देखो फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं पड़े हो, इसलिए कैलकुलस मेथड को बराबर रेड पेन से लिखते हैं। तो ए आप डिफिनेशन करोगे इसको, एक कंटिन्यूअस, क्या लिख दिया, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक कंटिन्यूअस फंक्शन विच क्या रखेगा, हैज ए, एट लीस्ट वन कर देते हैं, हैज एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमम, एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, then function is called many one function, many one function, many one function। अगर एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का जो स्टूडेंट ग्राफ होता है ना, वो इसी प्रकार से होता है। देखो ये होगा, ये पॉइंट ले लो, C1 है। यहां जो पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है। हम ग्राफ जस्ट बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं। तो जैसे एक लोकल मैक्सिमा रखा तो ग्राफ तो इसको 2 पॉइंट पर कट कर देगा, और ये लोकल मिनिमा का मतलब होता है स्टूडेंट ये पॉइंट C2 कर लो। ये हम ग्राफ के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही आप ये यहां C2 हुआ तो ये तुम्हारा हुआ लोकल मिनिमा। ये C2 जो है लोकल मिनिमा है, और ये जो वैल्यू आ रहा है ना, वो वैल्यू को हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और यहां जो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम लिख दिए, मिनिमम उल्टा लिख दिए बाबू, लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं, जबकि इसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो जैसे ही कोई फंक्शन अगर एक लोकल मैक्सिमा या एक लोकल मिनिमा रखेगा, तब उस फंक्शन को हम लोग मिनी वन फंक्शन कहेंगे। तो ये टेस्ट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, 2 डिफिनेशन और कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि चारों का चारों डिफिनेशन हमारा कवर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉम्बिनेशन करके आपको उसको डिफाइन करेंगे और प्रॉब्लम के साथ में हम फिर आएंगे। तो 2 डिफिनेशन और कर लेते हैं, तो एक कंप्लीट लेक्चर्स आपका तैयार हो जाएगा। जो चारों डिफिनेशन हमने कहा था वो चारों कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है, वो छोटा छोटा 2 डिफिनेशन है, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा नहीं हो। थर्ड में आपका है जिसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, या इसको हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन, देखिए अब राइटिंग गड़बड़ा रहा है, बोर्ड हिल जा रहा है। तो सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं ऑन टू फंक्शन को। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या है, अब इसको डिफाइन करना होगा हमें। ऑन टू फंक्शन, तो अगर जो हमारा सेट बी है, 2 सेट था, एक तो सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए का इमेज हो जाए, ए का कुछ एलिमेंट का इमेज हो जाए। मतलब जितने भी सेट बी में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हमारा एंगेज हो जाए। माने एवरी आप कह सकते हो, ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज यफ इमेज, इफ यफ इमेज माने पूरा का पूरा यफ इमेज है ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, एक एक कुछ एलिमेंट का यफ इमेज हो जाए, तब उसे हम ऑन टू कहेंगे।
तो डिफाइन कर दो ए फंक्शन f is mapping from a to b is said to be onto function if and only if each element of set B is the F image किसका होगा? एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट कर दो, ऑफ सब एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब एफ इमेज हो जाए। जैसे यहां देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट, ये बी है। अब आप इसमें क्या करो, एलिमेंट लो, ये दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपसे। इसमें एलिमेंट लो, इसमें एलिमेंट हम लिया x1 x2 x3, y1 y2 y3, ये अब क्या है, इसका इमेज ये मतलब बी में जितना भी एलिमेंट है वो सभी जो है एलिमेंट इमेज के रूप में ही है, कोई एक्स्ट्रा इमेज इसके अंदर में नहीं है। जैसे ही बी में कोई एक्स्ट्रा इमेज नहीं हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो, तो आप समझ लेना कि मैपिंग हमारा ऑन टू मैपिंग है। मतलब इसके कुछ एलिमेंट का वो इमेज ही होगा, ऑलवेज इमेज होगा। जैसे अनदर एक और मैपिंग आपको दिखा रहे हैं, यफ है, ए और बी ले रहे हैं। अच्छा यहां भी यफ है, चलो अच्छा यफ ही रहने दो, तुम ज्यादा समझोगे भी। मान लो कि ए है, बी है, सी है। अब यहां तुम्हारे पास यक्स है, वाई है, दो ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका यही रह जाए। मतलब जितना भी एलिमेंट है इसके अंदर में, वो जितना भी एलिमेंट है बी के अंदर में, वो सब का सब यफ इमेज हो जाए, एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। टोटल एलिमेंट यफ इमेज के रूप में अगर है, तब ऐसी स्थिति में उस मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। स्टूडेंट, इस जो सेट बी को हम पहले ही बताए थे कि सेट बी को हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो इमेज बन रहा है उस इमेज को स्टूडेंट हम लोग रेंज कहते हैं। मतलब अगर इसके चेक करने की बात कहें तो सिर्फ एक चेक है, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन, तो बस एक ही कंडीशन है, एक ही रूल है आपको चेक करने के लिए। क्या है कि कोड डोमेन, या पहले रेंज से ही शुरू करो, जो इमेज है वो रेंज है, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, और सेट बी को कोड डोमेन कहते हैं, तो आप लिख दो कोड डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का रेंज कोड डोमेन के बराबर हो जाता है, तब उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। या शॉर्ट में इसको लिखें, रेंज है तो फंक्शन का आरएफ ले लेते हैं, और इक्वल्स टू कोड डोमेन है सीएफ ले लेते हैं। अब ये सब ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आपसे पूछ देगा कि भाई टेस्ट में क्या होता है, कोडोमेन के लिए आरएफ इक्वल्स टू सीएफ होता है, इनटू के लिए क्या होता है ये पूछ देगा आपसे। तो इनटू के लिए तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये हमारे पास थर्ड मैपिंग आपका हो गया कि सेट बी में आपका जितना भी एलिमेंट हो, टोटल एलिमेंट इमेज के रूप में हो, वो ए का इमेज हो, तब आप उसे हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट
फंक्शन हमारे पास में है, लास्ट फंक्शन है इनटू फंक्शन। लास्ट हमारे पास में है, नंबर 4 में आ जाओ, इनटू फंक्शन, या आप नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन भी कर सकते हो। नॉट सर, या थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आपको हो सकता है बोर्ड कट गया होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर से लिख देते हैं, इनटू फंक्शन, या फिर इसे हम लोग नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ठीक ऑन टू का ऑपोजिट है। वहां ऑन टू फंक्शन क्या था कि सेट बी का टोटल एलिमेंट, सेट बी का टोटल एलिमेंट एफ इमेज के रूप में होगा। इसमें क्या होगा कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट बी के अंदर जिसका एफ इमेज नहीं होगा, है ना। एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, सेट बी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, है ना, जो कि प्री इमेज ए में नहीं रखेगा। तब उस मैपिंग को हम लोग इनटू मैपिंग कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट, ए फंक्शन f is mapping from a to b is said to be into function if there exists at least one element in सेट बी, सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका प्री इमेज नहीं हो। तो हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए, सेट ए में उसका प्री इमेज नहीं हो। तो देखिए यहां ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, ये फंक्शन है, x1 है, x2 है, यहां क्या है बाई 1 है, बाई 2 है, बाई 3 है, x1 का इमेज बाई 1, x2 का इमेज बाई 2 और x3 एक ऐसा इमेज है जिसका कि प्री इमेज इसके अंदर में नहीं है। जैसे ही इसके अंदर में प्री इमेज नहीं है तो आप समझ लेना कि वो हमारा जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। और अगर टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट लिख रहे थे, चलो मैथड लिख देते हैं, सब में एक ही लैंग्वेज। मैथड टू चेक इनटू फंक्शन, मैथड टू चेक इनटू फंक्शन, क्या मैथड होगा। तो यहां देख रहे हो ना, रेंज तो तुम्हारे पास बाई 1 बाई 2 है, इमेज तो वही बना, जो इमेज है वही रेंज है, और कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब कि यहां जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज सबसेट होगा, वो भी प्रॉपर सबसेट होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन का, कोडोमेन ऑफ फंक्शन का। ये स्टेटमेंट 12th बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है, बिहार बोर्ड में। तो इसका मतलब कि यहां जो रेंज है वो आरएफ जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन ऑफ सीएफ का। अगर ऐसा है स्टूडेंट तब यह इनटू फंक्शन है। तो अभी जो हम टॉपिक कवर किए मैपिंग का, यह ओरिजिनल में बहुत आसान टॉपिक है। 1-1 फंक्शन, देखो डिफिनेशन याद रखना। 1-1 फंक्शन क्या है भाई, कि ए का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है, तो फंक्शन क्या है 1-1 है। टेस्ट क्या है कि ये दोनों अलग, x1 x2 अलग, तो f(x1) और f(x2) अलग। अगर वो दोनों को सेम तो ये भी दोनों को सेम, ठीक है। माने f(x1) बराबर f(x2) ले तो रिजल्ट आपका x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन 1-1 है। मेनी वन क्या है कि 2 से अधिक एलिमेंट, सेट ए में 2 से अधिक एलिमेंट सेट बी में क्या रखता है, एक इमेज रखता है। एक वो इमेज रखा,
दो से अधिक इमेज अगर एक रखता है तो फंक्शन तुम्हारा मिनी वन हो जाता है। टेस्ट क्या हो गया कि x1 और x2 दोनों डिफरेंट है, फंक्शन सेम हो गया, मैंने fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। अब ऑन टू फंक्शन क्या है स्टूडेंट कि आपके पास सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता है तो ऑन टू फंक्शन होता है। यह याद रखना है कि दोनों का रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा, माने ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा। इनटू फंक्शन क्या है कि आपके पास में सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाता है और यहां जो रेंज होगा वो ऑलवेज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसी के साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट वीडियोस में जो 12th का जो फंक्शन का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वो हम पूरा का पूरा थ्योरीज तो नहीं हुआ, लेकिन ये चारों थ्योरीज आपका हो गया और आपको अगले वीडियोस में इस चारों को कंबाइंड करके चार और भी टाइप्स बनेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और तब उसके बाद उसी वीडियो से माने नेक्स्ट सेकंड वीडियो से ही आपका प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बिहार के सारे दोस्तों के यहां पहुंचाएं। धन्यवाद।